एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसका नाम था रघु। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं है। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वो धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता तो वो जीकर क्या करेगा, उसे तो मर ही जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने बुद्ध को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुखों को पार करके सुख से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। रघु भी ये बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने बुद्ध से कहा कि दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है, और ये पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ नहीं होने वाला। ये दुख जीते जी मृत्यु के समान लगता है। रघु ने अपनी सारी परेशानी बुद्ध को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर बुद्ध वहाँ से चले गए। रघु ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं जी रहा हूँ ये दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते तो बुद्ध क्या समझेंगे? परेशान होकर रघु ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। और कुछ ही दिनों बाद रघु को अपने काम में सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 वर्ष के अंदर ही एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब काफी लोग थे जो उसे बहुत पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। वो बहुत खुश था अपनी जिंदगी से, पर उसके कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो वो कितना सुखी होगा। तुम्हारे पास कितने सारे लोग होंगे, तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारा व्यापार कितना ज्यादा फैल जाएगा। राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात रघु के मन में बैठ गई और अब वो और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वो इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया अपने मित्रों से। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वो वैसा ही करता चला गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने की भी कोशिश की। अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन रघु अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने बुद्ध का आश्रम देखा। वो बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे तथागत, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मैं जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता। रघु ने बुद्ध को अपनी सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? रघु ने कहा, मैंने सीखा कि मात्र इच्छा से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी जरूरी होता है। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा ही क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर कार्य करना जरूरी है कि मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ उसे महत्व देती है जिसके पास धन है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। रघु ने सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा बुद्ध को भेंट स्वरूप देना चाहा।
घड़ी को देखकर बुद्ध ने कहा कि इस घड़ी को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। रघु ने ठीक वैसा ही किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद रघु को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, पर वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसे उसके मित्रों द्वारा ही दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार मांगना शुरू कर दिया और ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा। अब रघु के जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले धोखे की वजह से वो टूट चुका था। उसे लगता था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मृत्यु हुई एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुखों का समाधान करेंगे। रघु ने बुद्ध को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। रघु ने कहा असली दुख क्या होता है बुद्ध? क्या आज जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो दुख नहीं है? बुद्ध ने कहा पहले ये बताओ कि तुमने अपने सुख से क्या सीखा। रघु ने कहा जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए पर लालच कभी नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वो घड़ा रघु को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख हो तभी तुम आना। रघु ने बुद्ध को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वो घड़ा लेकर वहाँ से चला गया। उससे उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था और ईमानदारी से काम करते करते एक दिन वो बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब रघु बहुत खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, कितना ही अच्छा काम क्यों न करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, लेकिन जीवन में दुख सबके आता है। और रघु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता का अवसान हो गया। रघु अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया। वहाँ पर उसने अपने माता पिता की चिता को जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले चले गए थे, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो सब कुछ यहीं रखा था। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज कोई नहीं था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ तो है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो बुद्ध के पास वापस पहुंचा। बुद्ध ने रघु को देखते ही कहा क्या हुआ, कोई दुख है? रघु ने कहा नहीं नहीं, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरा मन बहुत दुखी है। बुद्ध ने कहा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रिय जनों को मर जाना है। जी भी तो यहाँ कोई नहीं रहा, ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो तो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। रघु ने कहा बुद्ध आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूँ। बुद्ध ने कहा इस प्यारी सी गलतफहमी में ही तो सब जीते हैं कि मृत्यु तो केवल बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। रघु वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वो दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं।
ये क्या बात है, चीजों का उपयोग करना और फिर मर जाना। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों है, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना है। रघु ने कहा, बुद्ध मेरे दुख का समाधान कीजिए। हम सब अपने जीवन भर क्या करते रहते हैं? सभी लोग धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठी करते रहते हैं। रघु ने कहा कि ये सब इकट्ठा करके हम अपने साथ भी तो नहीं लेकर जा सकते। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हम इकट्ठा करते हैं वो हम कभी इकट्ठा कर ही नहीं सकते। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बैठे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पत्नी में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लूटने में और ऐसे ही हजारों लाखों चीजों में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। हम बस उसे दुख का नाम देकर दुख दुख चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, पर ऐसे लोगों को उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। जो इन समस्याओं को दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़े थे वैसे ही वे अपनी दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है और वो है मृत्यु, लेकिन वो भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए परम समाधान चाहिए और वो है अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से हटाकर वापस खुद पर लगाओ, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। रघु ने कहा, तो क्या हमें सबका साथ छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें कभी किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने कहा कि तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। परंतु जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है। तुम अपने नियंत्रण में रहकर इस संसार में जीवन व्यतीत करने लगते हो जिससे तुम खुद को खोते भी नहीं और खुशी से जीते हुए इस भवसागर को पार कर लेते हो। जैसे एक नदी शांति से बहते हुए एक दिन सागर के साथ जाकर विलीन होकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। रघु ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करके इस जीवन के सत्य को समझने का प्रयत्न करूंगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो, जैसे बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार में बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें इतना ही पता है, वैसे ही हम अपने शरीर को चला रहे हैं इसकी सही शक्ति को पहचाने बिना, और जिसके कारण हम इसका सही इस्तेमाल कभी नहीं कर पाते। फिर इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाए या झोला उठाकर कहीं दूर चले जाए या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करें, वो भी यहीं रह जाएगी। हमें ये लगता रहेगा कि इस बाइक या कार को चलाकर हमने एक लंबी दूरी की यात्रा तय कर ली है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ हमारा वहम होगा और हमें लगेगा कि हम कहीं जा रहे हैं जैसा कि बच्चों को लगता है, पर आप कहीं नहीं पहुंचते। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।